एक बार की बात है। एक आनंदपुर नामक राज्य हुआ करता था। आनंदपुर राज्य के लोग बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे। आनंदपुर में एक राजा राज किया करता था, जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। राजा विक्रम हमेशा अपने राज्य की भलाई और उन्नति के लिए चिंतित रहता था। महाराज जी प्रणाम। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम मेरे राज्य के खास दरबारी हो, इसलिए मैं अपने कुछ सवालों के जवाब तुमसे मांगना चाहता हूं, जो मेरे मन में कई दिन से है। बताइए महाराज, आपके क्या प्रश्न हैं? मुझे जानना है कि सही समय क्या है, जब किसी काम को किया जाना चाहिए, सही लोग कौन है, जिनके साथ काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जिसे किया जाना चाहिए। महाराज जी, मुझे लगता है सभी समय सही है और सभी लोग भी सही हैं और सभी काम भी महत्वपूर्ण है। राजा विक्रम अपने दरबारी के जवाब सुन संतुष्ट नहीं हुआ और उसके मन में अभी भी वह 3 सवाल थे। ठीक है, तुम जाओ। राजा के इतना कहने पर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा को अभी भी अपने 3 सवालों के उत्तर नहीं मिले थे। फिर एक दिन राजा विक्रम ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी और विद्वानों को बुलाया। मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सबसे अपने 3 प्रश्न के उत्तर जानना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। जी महाराज, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुझे जानना है कि सही समय क्या है, जब किसी काम को किया जाना चाहिए, सही लोग कौन है, जिनके साथ काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जिसे किया जाना चाहिए। हर एक विद्वान ने अपने अपने उत्तर राजा को बताए, लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतोषजनक नहीं लगा। राजा अभी भी अपने सवालों के उत्तर पाने के लिए बेचैन था। अरे भाई मोहन, काम कैसा चल रहा है? अरे अब तो रुक जाओ, सुबह से काम करे जा रहे हो। अब तो थोड़ी देर आराम कर लो। अरे सुरेश भाई, तुम बताओ आज कैसे आना हुआ। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें काम करता देखा तो चला आया। अच्छा किया तुमने। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? बस भाई, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, तुमको पता है, हमारे राज्य के राजा ने महल में सभी विद्वानों और ज्ञानी लोगों को बुलाया था और उनसे 3 प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसमें से एक ने भी उन तीनों प्रश्नों का हल नहीं दे पाए। हाँ भाई, पता है, कोई भी उनके 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सको। लेकिन मैं जानता हूं उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर कौन दे सकता है। कौन दे सकता है भाई? यहां से 3 कोस दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक संत रहते हैं। वह राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अरे भाई, तो तुम यह राजा को क्यों नहीं बता देते? वह वैसे भी अपने उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने को बेताब है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। मुझे यह राजा को बता देना चाहिए। मैं कल ही राजा के पास जाके उन्हें ये सब बता दूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर वह व्यक्ति अगले दिन राजा के पास जाता है। राजा जी प्रणाम। हाँ, बताओ क्या काम है। राजा जी, आप अपने उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं ना? मैं आपको बता सकता हूं, वो आपके 3 प्रश्नों के उत्तर कौन दे सकता है। हाँ, बताओ कौन दे सकता है। यहां से 3 कोस दूर एक घना जंगल है। वहां एक महान संत रहते हैं जो ज्ञान और तपस्या में लीन है। वह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। राजा ने उस व्यक्ति की बातों को सुना और राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं उस संत के पास जाकर अपने सवालों का जवाब प्राप्त करेगा। ठीक है, तुम जाओ। राजा के इतने कहने पर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन राजा अकेले जंगल की ओर प्रस्थान करता है। राजा धीरे धीरे घने जंगलों में आगे बढ़ रहा है। फिर थोड़ी देर चलने पर राजा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। राजा उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। अरे, अंदर कोई है? साधु इतना सुन बाहर की ओर आते हैं।
राजा साधु को देख बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहता है, साधु महाराज प्रणाम। मैं आनंदपुर नामक राज्य का राजा हूं। मुझे पता चला कि आप इस घने जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है, और मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। हाँ, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है। मुझे जानना है कि सही समय क्या है जब किसी काम को किया जाना चाहिए, सही लोग कौन है जिनके साथ काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जिसे किया जाना चाहिए। साधु ने ध्यान से राजा की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राजा, आपके सवालों के उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इन सवालों को समझने के लिए आपको मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा कहता है, ठीक है साधु महाराज, मैं आपके साथ कुछ समय बिताऊंगा। ठीक है राजा जी, फिर आपको मेरे साथ मेरे दिन भर के कार्यों में मदद करना, और जैसा मैं कहूं आपको फैसला करना होगा। ठीक है साधु महाराज, जैसा आप कहो। राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार लिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने बागवानी की और कुएं से पानी भरने गए, आश्रम की सफाई की और जरूरतमंदों की मदद की। शाम को एक बूढ़ा व्यक्ति साधु के आश्रम में आया। वह व्यक्ति बुरी तरह घायल था और उसे तुरंत चिकित्सा की जरूरत थी। वह आवाज लगाता है। क्या घर के अंदर कोई है? तभी उस व्यक्ति की आवाज सुन राजा और साधु महाराज बाहर आते हैं और उस व्यक्ति के पैरों पर चोट देख उससे पूछते हैं, अरे, ये तुम्हारे चोट कैसे लगी? ये मैं रास्ते में चल रहा था तो एक पत्थर पता नहीं कहां से मेरे सामने आ गया और उससे मेरा पैर टकरा गया और तभी मैं गिर गया। उस व्यक्ति की बात सुन राजा और साधु महाराज उसे घर के अंदर ले गए और साधु और राजा ने मिलकर उस व्यक्ति की देखभाल की, उसके घावों को साफ किया और उसके पैर पर कपड़ा बांधा। राजा विक्रम ने बड़ी करुणा और धैर्य के साथ उस व्यक्ति की सेवा की और राजा सारी रात उस व्यक्ति की सेवा करता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी चोट को ठीक किया और मेरी इतनी मदद की। मेरी सारी रात आपने सेवा की। मैं आपका आभारी हूं। अरे, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। अपनी प्रजा की सेवा करना तो एक राजा का धर्म होता है, और मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। वह व्यक्ति यह जानकर बहुत प्रसन्न होता है कि उसकी सेवा एक राजा ने की है और वह बूढ़ा व्यक्ति राजा को बताता है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो एक राजा ने मेरी सेवा की है। महाराज, मेरी आज ऐसी हालत है हमेशा से नहीं थी। मैं एक समय पर संपन्न व्यापारी हुआ करता था, लेकिन भाग्य ने मुझे भिखारी बना दिया, इसलिए आज मेरी ऐसी हालत है। राजा विक्रम ने उस व्यक्ति की कहानी सुन उसे अपने महल में रहने का न्योता दिया और उसे एक सम्मानित जीवन जीने का अवसर दिया। महाराज, आपने यह कह के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका सारा जीवन आभारी रहूंगा। फिर अगली सुबह साधु राजा से कहते हैं, राजा जी, अब समय आ गया है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। नहीं, समय केवल वही है जो अभी है। वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इसी में आप कुछ कर सकते हैं। अतीत गुजर चुका है और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान को ही महत्व दो और इसे पूरी तरह से जियो। सही लोग वे हैं जो इस समय तुम्हारे साथ है। वह हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो भी तुम्हारे साथ है, इसलिए उनके साथ ही सही व्यवहार करो और उन्हें समझो। और राजा जी, सबसे महत्वपूर्ण काम वही है जो तुम अभी कर रहे हो। वर्तमान में जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसे ही सबसे महत्वपूर्ण समझो। जैसे आपने घायल व्यक्ति की सेवा की, वह उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। राजा विक्रम को अपने सवालों के उत्तर मिल गए और उसने महसूस किया कि साधु ने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है।
साधु महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अच्छा, तो साधु महाराज, अब मैं चलता हूं। राजा इतना कहकर अपने महल की ओर लौट गया। अब वह पहले से अधिक समझदार, न्यायपूर्ण और दयालु राजा बन गया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और उसकी प्रजा ने भी उसे अपने दिल से सम्मान दिया।